गुड इवनिंग एवरीबॉडी। टुडे लेट्स लर्न अबाउट एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? ए प्रेगनेंसी इन विच द फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट आउटसाइड द यूट्रस। जो फर्टिलाइज्ड एग का जो इम्प्लांटेशन होता है वो यूट्रस के बाहर हो जाता है, उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ऐसे जो मोस्ट कॉमनली जो प्रेगनेंसी में 1 to 2% एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहता है। देन जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी रहती है उसको साइड के अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो उसमें से मोस्ट कॉमनली जो प्रेगनेंसी रहती है वो फैलोपियन ट्यूब, जिसको हमें ट्यूबियल प्रेगनेंसी कहते हैं, जो 95% प्रेजेंट रहती है। ओके, इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस। देन आएगा एटियोलॉजी ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एटियोलॉजी मीन्स होता है कॉजेस, कि क्या कारण है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के। तो मोस्ट कॉमनली फर्स्ट वन द नैरो लूमन ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स। जो फैलोपियन ट्यूब्स का जो लूमन्स होता है वो नैरो होता है, उस कारण भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं। सेकेंड वन द लॉस ऑफ सीलिया इन द फैलोपियन ट्यूब। जो फैलोपियन ट्यूब में जो सीलिया होते हैं उसका जो लॉस होता है उस कारण से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं। थर्ड वन द फेलियर ऑफ IUCD। IUCD होता है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ओके, जो हम जैसे कॉपर टी यूज़ करें उसके फेलियर होने पे भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं। फोर्थ वन द यदि एनी अदर पास्ट ट्यूबियल सर्जरी हो रखी है उस कारण से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं। देन एनी अदर PID डिजीज़ है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, उसको भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं। देन होता है किंकिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब। यदि फैलोपियन ट्यूब में किंकिंग है, जैसे सिकुड़ी हुई है, तो उसको भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं। ये हो गए उसके कारण, है ना। एटियोलॉजी मीन्स क्या होता है? कॉजेज ऑफ स्ट्रगल, मतलब उसके कारण क्या है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। देन क्या होगा, जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी तो उसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट रहेंगे, पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी तो उसको इंटेंस अब्डोमिनल पेन होगा, जो पेन होगा वो बहुत जोर से होगा। सेकेंड, उसमें क्या होगा, एमनोरिया भी प्रेजेंट रह सकता है। एमनोरिया मीन्स क्या होता है? सिचुएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जो थर्ड वन द अब्डोमिनल का जो क्या रहेगा, डिस्टेंशंस प्रेजेंट रहेगा उसमें। फोर्थ वन द जो क्या होगी, उसकी जो ब्रेस्ट होगी उसकी भी ग्रोथ इंक्रीज होगी। देन फिफ्थ वन द उसमें नोजिया, वॉमिटिंग, ये भी साइन एंड सिम्टम्स में प्रेजेंट रहेगा। और देन उसकी जो स्लाइटली यूटेराइन साइज की जो उसका यूटेराइन ग्रोथ है उसका एनलार्जमेंट होगा, स्लाइटली होगा, ज़्यादा नहीं होगा। देन उसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना, जिसको हम सैडविक साइन एंड जैक्यूमेट साइन कहते हैं, ये भी सिम्टम्स उसमें प्रेजेंट रहेंगे। देन तो जो ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड दी अम्ब्लाइकस, जो अम्ब्लाइकस का जो कलर है वो भी क्या हो जाएगा, उसके आसपास का ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा, जिसे हम कूलन साइन बोलते हैं, ये भी साइन प्रेजेंट रहेगा। देन उसमें क्या और प्रॉब्लम हो सकती है, उसको स्लाइट या इरेगुलर ब्लडिंग हो सकती है, स्पॉट्स दिखाई देगा छोटे थोड़ा थोड़ा, तो ये भी सिम्टम्स प्रेजेंट रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जब इस तरह के सिम्टम्स प्रेजेंट है, उसको इंटेंसली अब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो सबसे पहले उसका हम डायग्नोसिस करेंगे। डायग्नोसिस में सबसे पहले क्या करेंगे, हिस्ट्री टेकिंग लेंगे, उसकी जो भी हिस्ट्री है उसको हम कलेक्ट करना है। देन उसका फिजिकल एग्जामिनेशंस करेंगे। और थर्ड वन द अल्ट्रासाउंड कराएंगे, USG करवाएंगे कंफर्मेशंस के लिए कि भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या क्या अदर प्रॉब्लम्स है ना, कि कहीं ट्यूब तो रप्चर नहीं हुई है ना। देन आएगा डायग्नोसिस हो जाएगा। देन उसका क्या करेंगे, अपन मैनेजमेंट करेंगे। मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। सबसे पहले उसको इंटेंशनली पेन है तो सबसे पहले उसको पेन को क्योर करना है, इसके लिए हम प्रिस्क्रिप्शन बाय डॉक्टर्स ऑर्डर उसको पेन किलर प्रोवाइड करनी है, जैसे मॉर्फिन सल्फेट। और अपने को इमरजेंसी के लिए जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो चेक करके जो भी अपन को इमरजेंसी इक्विपमेंट्स है, इमरजेंसी ब्लड अरेंज करके रखना है। देन उसका यदि अपन को सबसे पहले क्या करना है, जैसे इसकी बहुत उसको पेन हो रहा है और नोजिया वोमिटिंग के कारण उसको हाइपोवोलेमिया होने के चांसेस रहते हैं, तो शॉक को मैनेजमेंट करना है, जिसके लिए अपने को
IV फ्लूइड्स प्रोवाइड करना है। देन उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में अपन सबसे पहले पेशेंट यदि स्टेबल है, पेशेंट की यदि फैलोपियन ट्यूब रप्चर नहीं हुई है या फैलोपियन ट्यूब रप्चर हो गई है, तो रप्चर हो गई है तो उससे पहले हम बिना वेट किए, बिना ब्लड अरेंज किए उसको इमरजेंसी उसकी क्या करनी है, सैल्पेंजेक्टोमी करनी है। जहाँ पीछे एक्टोमी आता है, एक्टोमी मीन्स क्या होता है, रिमूवल ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। सैल्पेंजेक्टोमी करना है ना, इमरजेंसी यदि ट्यूब रप्चर हो गई है। देन अब यदि ट्यूब पेशेंट स्टेबल है, ट्यूब रप्चर नहीं हुई है, तो हम उसका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में सबसे पहले फर्स्ट वन द सैल्पिंजोटोमी। टोमी मीन्स क्या होता है, ओपनिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स, और उसकी फैलोपियन ट्यूब की ओपनिंग करके जो भी कंसेप्ट है उसको रिमूव करना है। सेकेंड वन आता है पार्शियली, उसकी क्या कर सकते हैं, सैल्पेंजेक्टोमी कर सकते हैं, उसको पार्शियली रिमूव कर सकते हैं। थर्ड वन आता है द मिल्किंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स। जब मिल्किंग क्या करेंगे, मिल्किंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स में हम क्या करेंगे कि बिना इंसिजन लगाए, बिना चीर फाड़ किए उसको क्या करना है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रिमूव करना है। देन आएगा नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेशेंट को असेस करना है, उसको कंफर्ट मेजर प्रोवाइड करना है, उसकी वाइटल साइन चेक करने हैं। वाइटल साइंस आल्सो कॉल्ड द कार्डिनल साइंस। वाइटल साइंस में क्या आएगा, टीपिया आएगा, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशंस एंड द ब्लड प्रेशर। इसमें कोई अबनॉर्मलिटी दिखती है, कोई डिस्ट्रैक्शंस दिखता है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। देन उसको पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है ताकि उसको एंजाइटी रिड्यूस हो जाए, और फ्यूचर प्रेगनेंसी के प्रति उसको टेंशन हो उसको भी रिड्यूस करना है। उसको समय समय पे काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है, उसको हेल्थ एजुकेशन देना है। देन उसको ज़्यादा पेन है तो प्रिस्क्रिप्शन बाय डॉक्टर्स ऑर्डर उसको पेन किलर प्रोवाइड करना है, एंड द IV फ्लूइड्स प्रोवाइड करना है, और उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उसको पेशेंट को ट्रीट करना है। थैंक यू सो मच।